वर्ग दशम के विद्यार्थियों को सुप्रभात नमस्कार। आप लोग शुचि पर्यावरणम प्रथमा पाठः का अतिरिक्त अभ्यास आप अपने खोलकर अपने सामने रखें। आज हम लोग प्रथमा पाठ का अतिरिक्त अभ्यास का प्रश्नोत्तर समझेंगे। सर्वप्रथम प्रश्न संख्या 1 में दिया हुआ है समुचितं मेलनं कुरुतम। समुचितं मेलनं कुरुतम, उचित मिलान कीजिए। इसमें प्रथम स्तंभ जो है आपका विशेषण पद है। प्रथम स्तंभ जो है विशेषण पद है और दूसरा स्तंभ जो है विशेष्य पद है। प्रथम स्तंभ के विशेषण पद को द्वितीय स्तंभ के विशेष्य पद से मिला देना है। अब देखिए प्रश्न संख्या 1 का पहला है अनंतः। अनंतः का मतलब क्या होता है? अनंतः का मतलब होता है अनंत अर्थात अनगिनत। अनंत अनगिनत। तो अनंतः का जो विशेषण पद है स्तंभ 2 के किस पद से मिलाएंगे? तो अनंतः का मिलाएंगे पंक्तयः से, अनंत पंक्तियां। दूसरा है वितरन्ति। वितरन्ति माने बंटता है, बांटा जाता है। दूसरा पद वितरन्ति है। वितरन्ति को हम मिलाएंगे बाष्पयानमाला। ठीक है। तीसरा है कज्जल मलिनम, काजल के समान मलिन। तीसरे पद को हम मिलाएंगे धूमम से, धुआं। अर्थात कज्जल मलिनम का विशेष पद धूमम हो गया, धुआं। दुर्दांत ही, दुर्दांत ही चौथा बिंदु है। दुर्दांत ही, दुर्दांत ही को हम दशनही से मिलाएंगे। अंतिम पद है दुर्वहम। दुर्वहम को हम मिलाएंगे यहाँ, ये पांचवा है, पांचवा को जीवितम से मिला देंगे। अर्थात दुर्वहम का मतलब होता है ना कष्टकर, और कष्टकर को जीवितम से मिला देंगे, कष्टकर जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए मंजुषातः। प्रश्न संख्या 2 मंजुषातः समुचित विलोम पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। मंजुषा से उचित विलोम पद चुनकर रिक्त स्थान भरिए। विलोम पद लिखना है। देखिए दू के पहला दिया हुआ है नया। नया को हम किससे, नया मने है ना नया, नया को हम विलोम पद से मिला देंगे आनिया। नया को हम आनिया से मिला देंगे। रुचिरम, रुचिरम यानी रुचिकर, पसंद आना। रुचिरम को हम मिला देंगे अरुचिरम से, अरुचिरम। रुचिरम का विलोम पद या विपरीतार्थक पद आपको अरुचिरम होता है। तीसरा है भक्ष्यम। भक्ष्यम का अभक्ष्यम हो जाएगा। चौथा अमुना। अमुना को हम किससे मिलाएंगे? तेन से मिला दें। अमुना को तेन से मिला देंगे।
अंतिम है डू का 5वां जीवितम। जीवितम को मरणम से मिला देंगे, आसान है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 3। देखिए 3 में दिया हुआ है पद्यांशात् समुचित पदानि चित्वा अन्वयं कुर्यात्। पद्य से, श्लोक से उचित पद को चुनकर अन्वय पूरा करना है। ये तो आप जो श्लोक स्मरण कीजिएगा उसी से यह प्रश्न आप हल कर पाइएगा। देखिए प्रश्न संख्या 3 के 1 में दिया हुआ है किंचित कालं नय मामस्मा नगराद बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदीपयः पुरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम। तो ये पठित पाठ जो है उसमें जो श्लोक दिया हुआ है आप उसका भावार्थ शब्दार्थ समझ चुके हैं, संभवतः आप लोग याद भी कर चुके होंगे। तो यह प्रश्न बनाने में कोई विशेष परेशानी नहीं आप लोग को होगा। आप जो भी विद्यार्थी शब्दार्थ भावार्थ नहीं याद किए होंगे आप लोग निश्चित रूप से यह शब्दार्थ भावार्थ श्लोक के अनुसार आप याद कर लेंगे ताकि इस प्रकार के प्रश्न को बनाने में कोई परेशानी नहीं हो। देखिए अन्वयः किंचित कालं माम, किंचित कालं माम के बाद जो पद जो है रिक्त स्थान पहला है उसको क्या भरेंगे। ये आपको 3 गो पद रिक्त स्थान दिए हुआ है इसमें अन्वय में। इस अन्वय को क्या है कि जो रिक्त स्थान अन्वय है उसको भर देना है, यानी श्लोक को समझते हुए उसके भावार्थ शब्दार्थ को समझते हुए। किंचित कालं माम अस्मात् नगरात् बहुदूरं नय, दूसरा पॉइंट ग्रामांते निर्झर नदी नया पूरं प्रपश्यामि एकांते कांतारे में। उसके बाद जो पद है अंतिम पद क्षणम अपि संचरणं स्यात्। इस प्रकार इस प्रश्न को हम हल करेंगे। देखिए दूसरा आपको दिया हुआ है हरित तरुणां ललित लतानां माला रमणीया कुसुमावलिः समीर चालिता श्यान्मे वर्णीया नवमालिका रसालं मिलिता रुचिरं संगमनम। प्रकृति के मनोहर सुंदरता का इसमें वर्णन किया गया है। पूर्व में हम आप लोगों को पढ़ाए हैं। हरे भरे वृक्ष, सुंदर लताओं जो सुंदर रूप में व्याप्त है, कुसुमावली फूलों की पंक्तियाँ और क्या है कि हवा का बहना, ये सब बहुत ही रुचिकर हैं। नवमालिका रसालं मिलिता रुचिरं संगमनम। और जो आम के वृक्षों पर ये आम जो है लगे हुए हैं ये सभी है ना दृश्य वातावरण को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। अन्वय लिखिए तरुणां ललित लतानां च। इसमें पहला रिक्त स्थान है रमणीया भर देंगे, माला समीर चालिता दूसरा रिक्त स्थान कुसुमावली में वर्णीया।
स्यात्। तीसरा रिक्त स्थान नवमालिका, तीसरा रिक्त स्थान जो है उसमें भरेंगे नवमालिका। रसालं मिलिता रुचिरं संगमनम। इस प्रकार इस प्रश्न को हम जो श्लोक दिया हुआ है उसके शब्दार्थ और भावार्थ को समझते हुए इसको हल करेंगे। देखेंगे तीसरा अन्वय अर्थात प्रश्न ये 3 का तीसरा दिया हुआ, इसमें श्लोक दिया हुआ है प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टः पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समविष्टा मानवाय जीवनं कामये नो जीवन मरणम। इसका भावार्थ आप देखेंगे प्रस्तर तले लता तरुगुल्मानो भवन्तु पिष्टा, पत्रों के नीचे लताएं वृक्ष ये है ना समाप्त नहीं हो जाए। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, ये पाषाणी सभ्यता पत्थर युक्त सभ्यता जिसमें लोगों को प्रकृति की ओर झुकाव नहीं है, प्रकृति को लोग ध्यान में नहीं रखे हुए हैं, जिसके कारण हम अपने जीवन को निरंतर कष्ट में डालते जा रहे हैं। प्रकृति है तो ये हमारा जीवन है, प्रकृति संतुलित नहीं है तो हमारा जीवन भी संतुलित नहीं है। अर्थात हम अपने जीवन को कष्ट में डाल रहे हैं। इसलिए प्रकृति के संतुलन, प्रकृति की सुंदरता किस प्रकार बने यह मानव को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि प्रकृति ने मानव को सभी जीवों से अधिक बुद्धिमान बनाया है, इसीलिए है ना सभी जीवों से उसका दायित्व अधिक बनता है प्रकृति की सुंदरता को संभालने के लिए। मानवाय जीवनं कामे नो जीवन वर्णम, मानव के जीवन की कामना के लिए ऐसा जो माहौल बन रहा है, ये सभ्यता पाषाणी सभ्यता होती जा रही है, पत्थर युक्त सभ्यता होती जा रही है, लताएं वृक्ष तरु ये सब पत्थरों के नीचे समाप्त होते जा रहे हैं। यह जीवन मृत्यु में न बदल जाए, है ना, कवि की कल्पना है। अन्वय देखिए, लता तरु गुल्महा पहला रिक्त स्थान, प्रस्तर तले पत्थरों के नीचे, पिष्टानु भवन्तु पाषाणी सभ्यता दूसरा रिक्त स्थान में भरेंगे निसर्गे समाविष्टा न सया मानवाय जीवनं कामये। मानवाय कोष्ठ में दिया हुआ है तीसरा रिक्त स्थान जीवन एवं मरणं नो कामये। इस प्रकार प्रश्न 3 का अन्वय संख्या 1, 2 और 3 समाप्त हुआ। देखेंगे प्रश्न संख्या 4 अतिरिक्त प्रश्न का प्रश्न संख्या 4, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न का निर्माण करें। इस तरह का प्रश्न हम पहले भी समझ चुके हैं।
ये प्रश्न आपके समक्ष है, तो इसको समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा, है ना। देखिए, पहला 4 का पहला प्रश्न है आपका, जीवित रसहरणं नो कुर्यात्। जीवित रसहरणं के नीचे ये चिन्ह खिंचा हुआ है, रेखा खिंचा हुआ है। जीवितर संहरणं के बदले में हम किस प्रकार के प्रश्न सूचक शब्द को लिखेंगे ताकि यह वाक्य हमारा प्रश्न में बदल जाए। इसमें जीवितर संहरणं के बदले में किम देंगे, किम नो कुर्यात्, क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा देखिए, माम अस्मात् नगरात् दूरं नय। अस्मात् के जगह पर क्या लिखेंगे। अस्मात् कारक के दृष्टिकोण से किस विभक्ति किस वचन में आएगा, आप लोग बता सकते हैं। एकदम पहले भी हम बताए हैं, एक एक विद्यार्थी को हम बताए हुए थे। कारक का चिन्ह, उसका सूत्र हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। कारक का सूत्र, कारक का चिन्ह जब तक याद नहीं करेंगे तब तक यह प्रश्न आपसे नहीं बनेगा। इसलिए आप लोग एकदम उसको, है ना, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। ये अस्मात् जो है पंचमी विभक्ति अपादान कारक के एक वचन में, तो प्रश्न सूचक शब्द में कह शब्द के पंचमी विभक्ति एक वचन में आपको क्या होगा, कस्मात्। तो अस्मात् के जगह पर हम कस्मात् दे दिए, बाकी सबको उसी तरह से लिख दिए। यह वाक्य हमारा प्रश्न में बदल गया। देखिए तीसरा, देखिए धरातलं श्यामलं जातम। यह धरती गंदी होती जा रही है। समलम, समलम के जगह पर क्या लिखेंगे, का, यानी स्त्रीवाचक प्रश्न सूचक शब्द का। कौन के लिए, कौन के लिए का लिखेंगे, स्त्रीवाचक के लिए, स्त्रीलिंग का। वाष्पयानमाला संधावती। वाष्पयानमाला के जगह पर हम क्या लिखेंगे, चतुर्थ है, चौथा है ना। धरा नहीं, प्रश्न 3 पुनः समझ लीजिए। प्रश्न 3 में दिया हुआ है धरातलं समलम जातम, तो समलम के जगह पर कीदृशम लिखेंगे। और ये चौथा जो है वाष्पयानमाला, चौथा वाष्पयानमाला संधावती, है ना। ये वाष्पयुक्त गाड़ियां दौड़ती है, चलती है, तो वाष्पयुक्त गाड़ी के जगह पर हम कीदृशम लिखेंगे। अब देखिए 5वां, महानगर मध्ये कालायस चक्रं भ्रमति। महानगर मध्ये सप्तमी एक वचन, तो महानगर मध्य के स्थान पर हम पुत्र लिख देंगे। ये आपका प्रश्न आपका हल हो गया। प्रश्न 4 तक हम समझ चुके हैं। आप सभी विद्यार्थी इसका आप फेयर कर लेंगे, याद करने वाला प्रश्न आप याद कर लेंगे और समझने वाला प्रश्न आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। यह आज का गृह कार्य हुआ। अगले दिन हम लोग प्रश्न 5 से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।